Good evening, sir. हाँ जी, चलिए। कल पीपीटी मिल गया था आपको? Yes, sir. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस किए आपने प्रैक्टिस? चलिए, ये क्वेश्चंस हैं यार, इसमें ना सॉल्यूशन साथ में दे रखे हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि कराऊं, बट विल कम बैक टू दिस कि अगर थोड़ा सा टाइम बचा लास्ट में। अभी के लिए आई विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये स्क्रीन दिख रही है आपको भी? Yes, sir. ओके, चलिए। तो हमने बेसिक जो ज्योमेट्री का पार्ट है दैट वी हैव कवर्ड। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? ओके, चलिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली क्या है, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम समझेंगे यार पहले। ऑब्वियसली बेसिक्स आपको पता होंगे कि अगर मैं आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की बात करूं तो यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हमारा। हम इस लाइन को एक्स एक्सिस एंड इस लाइन को वाई एक्सिस बोलते हुए फिर यहाँ पे कुछ डिविजन्स ले लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे कुछ डिविजन्स ले लेते हैं। तो स्पेस के अंदर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो एक प्लेन के अंदर अगर हमें कोई पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, हम उसके 2 कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं कि यार एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो कितना आगे है एक रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है 0 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ये 0 0 आप किसी भी एक पॉइंट को मान के एंड देन यू कैन स्टार्ट कैलकुलेटिंग, राइट? कि आप बोलोगे कि यार नाउ से एक्स डायरेक्शन में से वो कितना आगे मूव किया रेफरेंस पॉइंट से, दिस इज द पॉइंट, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस। एंड देन यू से कि यार वाई डायरेक्शन में वो कितना मूव किया, से वाई डायरेक्शन में दिस इज द डिस्टेंस जो वो रेफरेंस पॉइंट से आगे मूव किया, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस, राइट? ठीक है, तो इसको सपोज आपने y बोल दिया, स्मॉल y, एंड इसको सपोज आपने स्मॉल x बोल दिया। तो आप बोलते हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आप बोलते हो x, y। दिस इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ टू डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसके बेसिस पे हमें कुछ थ्योरी समझनी होती है, दैट इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? अब इसके अंदर नंबर लाइन भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। वैसे तो जब मैं आपसे अलजेब्रा डिस्कस करूंगा तो नंबर लाइन फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिलेशन फिर से आएगा, क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी नंबर लाइन से सॉल्व होते हैं। मैक्सिमम मिनिमा, ग्रेटर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन तब भी नंबर लाइन पिक्चर में आएगी। नंबर लाइन बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड इट एज एक्स एक्सिस। It is basically x axis in both positive and negative directions, ठीक है। दिस इज नंबर लाइन। तो ये हमारा क्या है, दिस इज माय ओरिजिन पॉइंट। एंड इस डायरेक्शन में आपके नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं एंड इस डायरेक्शन में आपके नंबर्स कम होते जा रहे हैं इन नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है।
तो ये नंबर लाइन पहले पढ़ी जाती है, इनफैक्ट अलजेब्रा जो है वो टॉपिक पहले कवर होता है, बट आई एम जस्ट कवरिंग दी टॉपिक्स जो मेरे को लग रहा है कि मैं पूरे पूरे कवर कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले उठाया, एंड इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल, राइट। तो इसी नंबर लाइन के ऊपर अब वो बोल रहा है कि अगर आप इस नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो और एक्स एक्सिस के साथ साथ आप वाई एक्सिस को भी कंसिडर करना स्टार्ट कर दो, तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, राइट। इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट नाउ, दिस पॉइंट इज द ओरिजिन पॉइंट नाउ, जिसको हमने 0 0 मार्क किया हुआ है। एंड इस पे अब कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्या दे रहा है कि यार आपने जब ये लाइंस क्रिएट की तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट बन गए। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग योर एक्स डायरेक्शन एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग योर वाई डायरेक्शन। इस केस में दिस इज एक्स के केस में दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड ओरिजिन से इस डायरेक्शन में दिस इज नेगेटिव, राइट। y के केस में दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव हियर, राइट। तो आपका हर क्वाड्रेंट में अगर आप किसी पॉइंट को मार्क करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क किया x एंड y, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार यहाँ ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस क्या है, दिस इज योर x हियर, दिस इज योर x हियर, एंड ये इतना डिस्टेंस ओरिजिन से ये डिस्टेंस बेसिकली क्या है, दिस इज योर y, राइट। वही चीज जो हमने पहले डिस्कस की। तो ये एक पॉइंट की तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऑलरेडी मार्किंग है तो आई जस्ट मूव इट। अब ये x एंड y एक जनरल टर्म्स में आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जनरल x एंड y से उसको रिप्रेजेंट करोगे, एंड x एंड y के साइंस नेगेटिव पॉजिटिव, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस वाई एक्स कॉमा प्लस वाई वाई प्लस माइनस वाई, राइट। नाउ अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, दीज आर क्वाड्रेंट्स हियर नाउ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू अंडरस्टैंड कि आप x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव। आप इस जगह पे हो, इस पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आप x भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो एंड y की भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आप एग्जिस्ट कर रहे हो। दिस क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट, एंड यहाँ पे आ जाएगा x कॉमा y पॉइंट कोई भी। सेकेंड क्वाड्रेंट में नाउ इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ ये चीजें आपको बहुत क्लियर होंगी ऑलरेडी, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। कि अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लूं तो x जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव साइन एंड y जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे -x एंड y, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यू विल रिप्रेजेंट इट लाइक सी। नाउ अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, से कोई पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करता हूँ से P3, तो P3 ऑब्वियसली इट विल बी बोथ नेगेटिव, x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है, तो इट विल बी -x -y पॉइंट। फोर्थ क्वाड्रेंट x विल बी पॉजिटिव एंड y विल बी नेगेटिव। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट आ जाते हैं। कोई भी क्वाड्रेंट आपको दिया हुआ है आप अकॉर्डिंगली उसको उसके पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकते हो कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, राइट। अब ये समराइज किया हुआ है सारा यहाँ पे, ठीक है। Obviously the horizontal line represents the x-axis, right? Vertical line represents the y-axis. Point at which the axis meets is called the zeros, are called the origin, right? On the x-axis, positive numbers are to the right of the origin, increased in the size of the size to the right. Further, negative numbers are to the left of the origin and decrease in the size to the left. Y-axis पे towards the top, the numbers are positive and increases, and towards the bottom numbers are negative and decreases. Rest is all what we have discussed here. Now this terminology you can observe, x is called abscissa and y is called ordinate, right? Collectively they are called coordinates. Basically we represent it as coordinates, right?
तो बेसिकली ऑर्डिनेट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट वी से एक्स एंड वाई। ठीक है जी। रेस्ट रेस्ट इज ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स उसने मार्क करके बता दिया आपको। ठीक है, कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया जाए, फॉर एग्जांपल 2 3 है, तो आपको देख के पता लग जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा -3 1 है, तो यू अंडरस्टैंड एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा -4 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, एंड दिस विल बी इन योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अकॉर्डिंगली वो प्लॉट कर दिया उसने। ठीक है, चलिए अब ये एक जस्ट एन एग्जांपल, कम बैक टू दिस। चलिए अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे से दिस इज पॉइंट ए हियर एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ये जो डी है दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्टेंस ए बी। ए बी की लेंथ आप बोल सकते हो निकाल दी मैंने, या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल दिया, या फिर सिंपल डी निकाल लिया। निकालना कैसे यार? इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाला। ठीक है, कि अगर 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं तो ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस यू कैन ऑब्जर्व एज x माइनस ए। क्यों? क्योंकि a डिस्टेंस क्या हो जाएगा यार? a डिस्टेंस यहां से आएगा। if I'll mark this point, this distance is a here, right? And this distance here till here, this distance is x. ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपको दिखाए गए हैं, ये यहाँ पे मार्क कर देता हूं मैं। ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज b here, and this distance is your y। तो ये क्या बन गया? y माइनस बी। ये इतना सा डिस्टेंस, राइट? ये डिस्टेंस क्या बन गया? y माइनस बी। ठीक है, तो फिर आपको ये एक ट्राइंगल मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अकॉर्डिंगली आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, एंड दिस इज व्हाट यू गेट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ मिड पॉइंट, कि अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच में, मिड पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है 2 पॉइंट्स के बीच में। I'll just consider these 2 points here. Right, say this is point a comma x comma y ले लो इसको, and this point is your a comma b। ठीक है, तो अब आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है यार। दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू कैलकुलेट। वन ऑफ द वेज इज कि आप क्या करो, आप डी कैलकुलेट कर लो। जैसे यहाँ पे if c is the midpoint, ये क्वेश्चन देखो, if c is the midpoint of points a and b, then ac is, इसने बेसिकली यहाँ पे आपको d/2 पूछा है, d/2 पूछा है, राइट? तो ये तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आपको मिड पॉइंट ही पूछा हो कि मिड पॉइंट है क्या, उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हो, तो बेसिकली आपको निकालना क्या है? आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स अगर मैं मार्क करूं इस पॉइंट के, यू कैन simply mark it as like this।
ठीक है, ये पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। एंड नाउ यू नो कि आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता है एंड इसके भी कोऑर्डिनेट्स पता है। दिस कोऑर्डिनेट इज x एंड दिस कोऑर्डिनेट इज a, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है, दिस कोऑर्डिनेट इज y एंड दिस कोऑर्डिनेट हियर इज योर b। ये आपको पता है, ठीक है। तो नाउ यू नो कि आप क्या कर सकते हो। आपको अगर ये पॉइंट निकालना है तो आप इसको, इस डिस्टेंस को या इस डिस्टेंस को आप ऑब्जर्व करो तो दिस इज a here एंड दिस डिस्टेंस इज x here, राइट। तो आपको निकालना क्या है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है यार, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस डिस्टेंस से इसको हम बोल देते हैं से कैपिटल x बोल देता हूँ मैं इसको। तो ये कैपिटल X कैसे निकलेगा, दिस विल बी स्मॉल x प्लस a माइनस x बाय 2, ठीक है जी। स्मॉल x यहां तक आ गए, देन मेरे को क्या चाहिए था, यहां से यहां डिस्टेंस चाहिए था, ये वाला डिस्टेंस चाहिए था। ये डिस्टेंस किसका हाफ कर दिया मैंने, दैट इज a माइनस एक्स बाय 2 कर दिया मैंने। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे यू विल फाइंड दिस बिकम्स x प्लस a बाय 2। तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट बन जाता है। इसी तरह आप y डायरेक्शन में भी ये सेम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मैं कैपिटल Y की बात करूं, कैपिटल Y की बात करूं तो आपको डिस्टेंस चाहिए क्या, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस चाहिए, कैपिटल Y। अब इसमें क्या क्या ऐड होगा, एक तो स्मॉल y ऐड हो जाएगा, कैपिटल Y में यू कैन से इट इज स्मॉल y प्लस b माइनस y बाय 2। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, y प्लस b बाय 2। दिस इज द सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ एनी मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, या डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट है ये, ठीक है। तो है क्या, एवरेज लेना आपको, एवरेज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आपको लेना है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन हियर। If -3 -5 is the midpoint of the part of the line between x and y axis, then what is the slope of the line? चलो let's come back to this, पहले मैं slope बता देता हूं आपको। Slope है क्या, let's talk about slope. Now if this is the 2 points, say this is point A and this is point B here, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आप इसका थीटा निकालते हो, एंगल देखते हो, एंड देन यू टेक टेंजेंट ऑफ दिस थीटा, टैन थीटा ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड योर स्लोप, दिस इज कॉल्ड योर स्लोप, ठीक है। तो टैन थीटा कैसे निकालते हो आप, कि अगर मैं आपको एक ट्राइंगल दे दूं लाइक दिस एंड आई से दिस इज थीटा, this is x and this is y, तो you say tan theta is y by x। तो सिमिलरली यहाँ पे tan theta इस केस में क्या आ जाएगा, y minus b by x minus a। so this represents your slope। अब इस केस में दो टर्म्स में आपको और दिखा रहा हूँ। द वर्टिकल चेंज इज कॉल्ड एज द राइज। जो ये वर्टिकल चेंज आया इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन a था, ए से बी पे चला गया पॉइंट आपका, तो जो वर्टिकल चेंज आया इसमें दैट इज कॉल्ड राइज, दिस इज राइज, एंड द हॉरिजॉन्टल चेंज इज कॉल्ड रन। ये यहां से लेके पॉइंट बी यहां तक चला गया, दिस पार्ट इज कॉल्ड रन, ठीक है। तो आपकी स्लोप क्या होती है, दैट इज राइज ओवर रन। तो दिस इज सिंपली आपको क्या याद रखना है, दिस इज टैन थीटा, टैन थीटा। नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं यहाँ पे टैन थीटा की बात कर रहा हूँ, tan theta is my slope, तो अगर मैं थीटा को 0 डिग्री डाल दूं तो यू अंडरस्टैंड कि स्लोप कितनी हो जाएगी, tan 0 इज 0, यानी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इस थीटा को 90 डिग्री डाल दूं तो यानी आपकी स्लोप कितनी हो जाएगी, tan 90 इज बेसिकली इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब आप एक वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं। एंड जब तक आपका थीटा
अगर आपका थीटा जो है वो 90 से लेके 0 डिग्री तक रहेगा तो आपकी स्लोप क्या रहेगी? पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लोप। ठीक है जी। एंड अगर आपका थीटा सॉरी 90 डिग्री से बढ़ के कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह आ जाएगा। अगर आपका थीटा, इफ you'll say कि this is the line segment, if this is the line segment, right, then you say this is your negative slope, this is your negative slope, right? हमें बेसिकली इस तरह स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो नाउ स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म m here. This term m represents slope and we are saying slope is nothing but y by b minus x by minus a, या फिर y by a अगर आपका ओरिजिन से आप स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है कि अगर आपकी लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है देन यू कैन जस्ट राइट y by x. नाउ इन द फिगर अब आप स्लोप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो इस क्वेश्चन में। If -3 -5 is the midpoint of the part of the line where x and y axis, then what is the slope of the line? What is the slope of the line? तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स गेस करने हैं कि अगर मिड पॉइंट -3 -5 पे है तो आप मिड पॉइंट पहले कैलकुलेट कर लो। मिड पॉइंट है क्या? बेसिकली कोऑर्डिनेट्स निकाल लो मिड पॉइंट के, दैट इज x प्लस a बाय 2 just 1 second sure. ओके ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स एंड वाई बेसिकली ट्राई कर रहे हैं हम कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है -3, तो -3 मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, दैट इज x by 2 and y by 2. This is my midpoint now. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज -3 एंड -5। तो यहाँ पे मेरे पास x क्या आ गया, दैट इज -6 और y क्या आ गया, दैट इज -10। ठीक है जी। तो अब यहाँ से आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। इफ यूल से व्हाट इज योर स्लोप, यू विल जस्ट से दिस इज माई स्लोप हेयर y बाय x। अगर b एंड a आप 0 लेके चल रहे हो तो यहाँ पे आपकी स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप m विल बी योर -10 बाय ओके जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे माइनस में आएगा ना आंसर। एक मिनट
तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स बन गए। ओके सॉरी, यहाँ पे दिस वन मिस्टेक दैट आई हैव डन इज कि यहाँ पे ये आपके 2 पॉइंट्स जो हैं दैट इज दीज पॉइंट्स, एक एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट है x0 एंड दूसरा जो पॉइंट है दैट इज 0y। तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं ये पॉइंट्स पुट इन करूँ तो यू कैन से एक पॉइंट आपका है 0x x0 एंड दूसरा 0y। तो ये आपकी लाइन है। तो अगर आप ये पहले से ऑब्जर्व कर लेते हो तो एक चीज आपको क्लियर हो जाती है कि यार स्लोप क्या आने वाली है, स्लोप नेगेटिव आने वाली है, यहीं से हमें पता लग जाता है। ठीक है, ये आपका 0y एंड दिस इज योर x0। ठीक है, राइट। तो यहां से हमें पता लग जाता है स्लोप नेगेटिव आने वाली है। एंड फिर उस स्लोप को जब आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी द रेशियो ऑफ दीज टू, दैट विल बी 5/3। 5/3, बट आपको किस में लेना, नेगेटिव में लेना, तो यहाँ से आप आंसर चूज कर सकते हो। ठीक है, अब दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट। ये भी मैं फाइल आपको भेज दूंगा। ये इनफैक्ट दिस इज अ बुक, इसमें आपको सारा क्वांट मिल जाएगा, क्वांट रीजनिंग, राइट। इसमें काफी सारी एग्जांपल्स भी हैं, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो। Okay. तो ये नाउ दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग द स्लोप। स्लोप बेसिकली हमने अभी स्लोप क्या देखा, दिस इज माय स्लोप हियर। नाउ इफ आई जस्ट टेक दिस टर्म एंड मल्टीप्लाई इट दिस साइड, तो मेरे पास ये बन जाता है एंड देन आई कैन रिड्यूस इट टू दिस फॉर्म। तो ये आपको रखनी है डायरेक्टली याद। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन which form, the form is called slope intercept form। ठीक है, कि अगर मैं आपको y एंड x पॉइंट आपको दे रहा हूं एंड साथ में आपको स्लोप बता रहा हूं मैं उसकी, तो देन यू कैन जस्ट सिंपली राइट द इक्वेशन लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें हमने एक कंडीशन क्या मान के चले हैं, हम मान के चले हैं द लाइन पासेस थ्रू y एक्सिस एट 0b, देन द इक्वेशन बिकम्स दिस। इसी तरह आप ये भी मान सकते थे कि अगर आपकी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट करती, तो यहाँ पे आप उस इंटरसेप्ट को रख लेते, ए को रख लेते, अकॉर्डिंगली आपका इक्वेशन चेंज हो जाता। बट दिस इज अ जनरल फॉर्म जिसको आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या है, एम इज द स्लोप, बी इज द वाई इंटरसेप्ट, जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, दैट इज द इंटरसेप्ट। दिस इज द फॉर्म कन्वीनियंट बिकॉज डिस्प्लेज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, स्लोप को बता रही है और वाई इंटरसेप्ट को बता रही है। ठीक है, देन we'll come back to this। चलो, ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट, दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होते हैं, जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है वाई इंटरसेप्ट, जहाँ एक्स एक्सिस को कट करती है एक्स इंटरसेप्ट। राइट, तो अब ये कैलकुलेट कैसे करने होते हैं, जैसे ये एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन आपको दे रखी है। सपोज आपको इस लाइन को, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अगेन दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब अगर आपको ये देखना है कि ये कहाँ पे कट करती है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को, तो फॉर एग्जांपल मेरे को पहले ये पता करना है कि से एक्स इंटरसेप्ट कहाँ है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है। तो मैं क्या करूँगा, पहले वाई को 0 डाल दूंगा। अब अगर इस इक्वेशन में वाई को 0 डालता हूँ तो एक्स क्या आ जाता है, एक्स बिकम्स 4। यानी ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही होगी, 4 0 पे कट कर रही होगी। देन मैं क्या करूंगा, x को 0 डाल दूंगा, तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, y मेरे पास -2 आ जाएगा। यानी ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, -2 पे कट कर रही है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइन ड्रॉ कर पाओगे ग्राफ के ऊपर, ये लाइन आप प्लॉट कर पाओगे, ये 2 पॉइंट्स प्लॉट करके। कोई भी लाइन आपको ड्रॉ करनी है, प्लॉट करनी है, यहाँ तो मैं उसका एक एक इंटरसेप्ट दे दूं, टू प्लॉट अ लाइन, टू प्लॉट अ लाइन आपको या तो एक इंटरसेप्ट
प्लस उसकी स्लोप पता होनी चाहिए। तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करके लाइन ड्रॉ कर लोगे, या फिर आपको 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो आप उसकी इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, उसको प्लॉट कर सकते हो। ठीक है। देन कम्स इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको ग्राफ के ऊपर एक रैंडम फिगर दे रखी होगी और उसका एरिया निकालने के लिए बोल देंगे। तो एरिया अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? या तो आप उनको सिंपल फिगर्स में इमेजिन करते हुए उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन दिस डायग्राम। नाउ इन दिस डायग्राम ये कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, दिस इज नॉट अ स्क्वायर, नॉट अ रेक्टेंगल, राइट? कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं है जिसका फॉर्मूला हमें पता हो। तो वो कोऑर्डिनेट चार्ट पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये फिगर शो करता है ताकि आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर पाओ। तो रिड्यूस कैसे करेंगे? हम क्या सोच सकते हैं कि यार ये फिगर हम डिवाइड कर सकते हैं से 2 ट्राइंगल्स में। दिस इज द अपर ट्राइंगल, ये आप इंजीनियरिंग मैथ्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस करते हो। दिस इज द अपर ट्राइंगल एंड दिस इज द लोअर ट्राइंगल। नाउ तो ये जो अपर ट्राइंगल है, नाउ यू कैन जस्ट कैलकुलेट द एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, area of this upper triangle can be written as half into base into height, right? अब बेस इसमें क्या है देखो, दिस इज, ये इसने बता दिया कि यार ये जो है एक ब्लॉक 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेस इसका यहां से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज गोइंग टिल हियर। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 यूनिट्स का बेस आ गया। एंड हाइट, हाइट इज बेसिकली दिस पार्ट, दिस इज द हाइट। तो ये कितने यूनिट है? दिस इज 1 यूनिट एंड 2 यूनिट्स, दिस इज 2। तो ये एरिया कितना आ गया? दैट इज 4। इसी तरह अगर आप लोअर ट्राइंगल देखो तो ये बिल्कुल सेम डायमेंशन के ट्राइंगल्स हैं, तो इसका एरिया भी सेम आएगा। तो आप टोटल एरिया जो निकालोगे ऑफ दिस शेडेड पार्ट या क्वाड्रिलेटरल, दैट इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो दिस बिकम्स 8। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, राइट? जहां पे आपको काफी सारे डायमेंशंस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस से, एंड देन यू हैव टू प्लॉट इट। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन द फिगर टू द राइट। इस फिगर के अंदर, ये जो फिगर है इसमें आपको पूछ रहा है पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर बेसिकली क्या है? आपको तीनों लेंथ्स निकालनी है, ए बी, ए सी एंड बी सी। तीनों लेंथ्स आपको कैलकुलेट करके बता देना एंड देन यू विल गेट दी पेरीमीटर, राइट? नाउ ऑब्वियसली आई विल नॉट गो इन सॉल्विंग दिस, इट्स वेरी इजी। ये तीनों डायमेंशंस आपको कैलकुलेट करनी, इट्स वेरी इजी। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, आपको 2 पॉइंट्स के बीच में, इफ दिस इज से x1 x2 सॉरी x1 y1, दिस इज से x2 y2, तो आपको अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे यू कैन जस्ट मार्क दिस डिस्टेंस and then you can mark this distance, this becomes 90 degree angle। ये कितना बन जाएगा? this will be your y2 minus y1, ये बन जाएगा x2 minus x1। ठीक है जी। तो ये आपकी जो डिस्टेंस आ जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, दैट इज d, दिस विल बिकम y2 minus y1 स्क्वायर प्लस x2 minus x1 स्क्वायर का अंडर रूट, राइट? तो यही हमने यहाँ पे किया। ए बी के लिए क्या है? ये कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, दिस कोऑर्डिनेट इज 1 2 3 एंड 4, दिस इज 0 4। यहाँ पे आई विल जस्ट मार्क दीज कोऑर्डिनेट्स, दिस इज 0 4, जीरो फोर है। ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? दिस इज 1 2 एंड 3,
3 0, this is 3 0, and this coordinate is, this is 1 2 3 4 and 5 5 1, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, जैसे अगर आपको ए बी निकालना है तो यू कैन जस्ट सिंपली डू दिस, दिस इज द फॉर्मूला, राइट? 0 - 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम 5, ये रूट 34 आ गया, ये रूट 5 आ गया, एंड पेरीमीटर में क्या करना है, तीनों को आपने ऐड कर देना है, तो दिस इज 5 प्लस रूट 34 प्लस रूट 5, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा पार्ट ए। ठीक है, देन लेट्स सी सम प्रॉब्लम्स हियर। ओके, विजिबल है श्रेया? Yes, sir. विजिबल है ना? चलो, तो ये क्वेश्चन देखो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। है आपके पास पेन एंड पेपर है, सॉल्व कर सकते हो ना? ठीक है, इसमें क्या है, द स्लोप ऑफ लाइन, ये आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इज नॉट द सेम एज द स्लोप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो आपको ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी स्लोप इस गिवन लाइन के स्लोप के बराबर नहीं है। बता सकते हो कैसे करेंगे? एनी आइडिया? तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं यार, इसको, इसकी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा अपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3, राइट? तो यहां पे स्लोप क्या बन गई? m क्या निकल के आ गया? दैट इज -2, एंड b क्या निकल के आया? दैट इज 3। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ऑप्शंस को रिजेक्ट करना है। आपको क्या करना है? आपको इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते जाना है और देखना है किसकी स्लोप -2 नहीं है। जैसे पहले का देखो, y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 5, दिख रही है आपको स्लोप कितनी है? -2 है। सेकंड की क्या लिखोगे? देखो अगेन यू विल टेक एलसीएम हियर, दिस बिकम्स 2x, एंड इधर क्या बन जाएगा? 6। तो ये अगेन y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 6 बन जाएगा, अगेन -2, एंड देन इसको आप फिर से उधर ले जाओगे x, इसको देखना ध्यान से, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ सॉल्व? मैं क्या करूंगा, x प्लस y/2 लिखूंगा इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से एलसीएम लूंगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू -6। तो फिर से इसको y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू -2x -6। ठीक है, फिर देन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, इस सॉरी डी पार्ट में ऑलरेडी -2 स्लोप दिख रही है आपको, बस 7 आप लिखना है, राइट? तो y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 7 दिख रहा है ऑलरेडी। तो ऑप्शन क्या बच गया? दिस वन, जहां पे x के साथ 2 नहीं है, y के साथ 2 है, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। समझ आ रहा है श्रेया? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन दैट यू नीड टू नो, दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, जहां से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस वन, कॉलम ए, ये कंपैरिजन क्वेश्चन है। कॉलम ए स्लोप ऑफ एसी एंड कॉलम बी स्लोप ऑफ बीसी। ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट दे रखे हैं। हाँ जी, एनी आइडिया? ऑब्वियसली यू नो दी ऑप्शंस क्या है। क्वेश्चन 2 के ऑप्शंस बेसिकली क्या रहेंगे, वही 4 ऑप्शंस रहेंगे यार। ऑप्शन ए क्या रहेगा, दैट इज ए इज ग्रेटर, क्वांटिटी ए इज ग्रेटर। ऑप्शन बी क्या रहेगा, क्वांटिटी बी इज ग्रेटर। सी क्या रहेगा, इक्वल। एंड डी क्या रहेगा, डाटा इज नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश एनी रिलेशनशिप, डाटा इनसफिशिएंट। बताओ क्या आएगा इसमें। हाँ जी श्रेया। So I think B is great. बोलो। बी कह रहे हो? Yes, sir. You're saying BC slope will be more. Let's see ना यार, इसको सोचो तो सही। बेसिकली क्या बोला है, सी मिड पॉइंट है किसका, एक लाइन है ए बी, उसका मिड पॉइंट क्या है, सी। तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। कुछ कोऑर्डिनेट्स मेरे को दे रखे हैं, -3 -4। पॉइंट ए कहाँ है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -3 -4? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा यार। -3 -4 समवॉट हियर, ठीक है। एंड बी कहाँ आएगा, -5 -6। सॉरी, -5 6, तो -5 6 कहाँ आएगा, समवॉट हियर, कुछ यहाँ पे आएगा -5 6, ठीक है। तो आप जब इसको ज्वाइन करोगे, राइट, तो ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये आपका पॉइंट ए हो गया, और इसके बीच में कहीं पे पॉइंट सी रहेगा। तो वो क्या पूछ रहा है यार, बीसी की स्लोप और एसी की स्लोप को कंपेयर कर रहा है। यार एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो हमेशा सेम ही होगी ना। अगर मैं आपको स्लोप ऑफ बीसी एंड स्लोप ऑफ एसी निकालने के लिए बोलूं तो आप करोगे क्या, आप सिंपली यहाँ पे यू विल जस्ट ड्रॉप दिस ट्रायंगल, एंड यहाँ पे एसी के लिए यू विल ड्रॉप दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही तो होगा, राइट। इफ दिस इज से θ1, ये दिस इज θ2, तो यू विल से कि θ1 क्या है, θ2 के बराबर ही तो होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली क्योंकि सी पॉइंट क्या है, ए बी के मिड पॉइंट है, तो ए सी और बी सी बेसिकली एक ही लाइन का पार्ट है ना, तो दोनों की स्लोप क्या होगी, बराबर होगी। तो आंसर क्या आएगा, सी पार्ट आएगा। क्वांटिटी ए इज इक्वल्स टू क्वांटिटी बी। समझ आया? Yes, sir. कर रहे हो साथ साथ श्रेया? ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। अगेन क्वांटिटी कंपेयर करनी है आपने, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3 -4 एंड द ओरिजिन। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो। हाँ जी,
ऑप्शन वही रहेंगे यार, ए में ए इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, ए इक्वल टू बी, डाटा इनसफिशिएंट। दिख रहा है क्वेश्चन श्रेया? Yes. जी चलो, वैसे तो इसने ये एक्सिस दे दिया तो हम प्लॉट करके भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं ना, -3 -4 -5 -6 और साथ में ओरिजिन। अगर मैं -3 -4 की बात करूं तो अगर मैं -3 मैं सपोज इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे ये 5 मार्क कर लेता हूँ एंड यहाँ पे से दिस इज 1 2 3 4 5 एंड से 6 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो -3 -4 कहाँ पे आएगा? समवॉट हेयर, लेट मी मार्क इट विद दिस, कुछ यहाँ पे आएगा यार, -3 -4 और साथ में क्या है? ओरिजिन है। तो एक लाइन आपकी कुछ इस तरह से बनेगी एंड दूसरी लाइन के लिए आई टेक -5 -6, तो -5 -6 वुड कम समवॉट हेयर, ठीक है। तो ये वाली लाइन कुछ इससे इस तरह ज्वाइन करेगी, यहाँ से नीचे से जाके इस तरह ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो या तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल के साथ कंपेयर कर सकते हो कि यार ये हॉरिजॉन्टल है और इस तरफ आपकी स्लोप, राइट। तो ज्यादा स्लोप आपकी इस हॉरिजॉन्टल। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सॉरी इधर से आएगी ना, जस्ट डोंट टेक इट यार, क्योंकि इससे आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। -5 आ गया, सॉरी सही नहीं आया, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप इसको कैलकुलेट करके चलते हैं। ऑब्वियसली ए के लिए क्या है, ए के लिए क्या है, स्लोप आप कैसे निकालोगे? स्लोप आप कैसे निकालोगे? दैट इज y2 excuse me, y2 minus y1 by x2 minus x1. This is the simple method to calculate slope. a के लिए पॉइंट क्या है? -3 -4, दूसरा पॉइंट क्या है? 0 0 ओरिजिन, राइट। तो स्लोप ऑफ a विल बी इक्वल टू 0 -4 0 -3। तो ये आपकी स्लोप बन जाएगी 4/3। इसी तरह m b के लिए 0 -5 एंड इधर 0 -6, तो स्लोप क्या बन गई? 5/6। एंड इफ यू go try to go into the magnitude and you'll find कि यार ये जो स्लोप है 4/3 is greater than 5/6, ठीक है। तो MA is greater than MB, तो आपका ये ट्रू है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। Now this is another question. क्या बोल रहा है? इन दी कोऑर्डिनेट सिस्टम शोन, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन ये एक्चुअली इसके लिए दे रखा था, इस क्वेश्चन के लिए दे रखा था। आई कंसिडर इट विद द अपर क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दी गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम shown, if BA lies in the quadrant 3, BA lies in the quadrant 3, quadrant 3 is this one, then in which quadrant can the point AB lie? Which quadrant can the point AB lie? हाँ जी, बता सकते हैं श्रेया?
श्रेया सुन रहे हो? Yes, sir. समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि नहीं? चलो देखो इसको एक बार। क्या बता रहा हूं मैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो बोल रहा है कि ये बी ए पॉइंट है जो लाई करता है क्वाड्रेंट 3 में। क्वाड्रेंट 3 में आपका एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, यानी बी पॉइंट जहां पे भी लाई कर रहा होगा, सॉरी ये पॉइंट जहां पे भी लाई कर रहा होगा, ये दोनों बी भी नेगेटिव होगा एंड ए भी नेगेटिव होगा। ठीक है, बी भी नेगेटिव क्वांटिटी होगी एंड ए भी नेगेटिव क्वांटिटी होगी। तो अगर आप इसको इंटरचेंज करके ए कॉमा बी भी लिखते हो, फिर भी ये नेगेटिव है और नेगेटिव है, फिर भी ये कहाँ पे लाई करेगा? अगेन इट इज गोइंग टू लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट ओनली। तो आंसर क्या आएगा? सी पार्ट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता कि अगर वो क्वाड्रेंट चेंज कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल वो पहले कहता फॉर एग्जाम्पल कि वो बी ए जो है वो लाई करता है से सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये ऑब्वियसली आपको पता है कि फिर क्या होता है, फिर आपका माइनस होता एक्स एंड प्लस होता वाई। अब अगर आप ए कॉमा बी लिखते, ए कॉमा बी लिखते तो ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये आपका क्वाड्रेंट चेंज कर देता, ये आपका क्वाड्रेंट ले जाता फोर्थ। ठीक है, इस केस में चेंज नहीं हुआ क्वाड्रेंट, बी कॉमा ए भी नेगेटिव नेगेटिव था, तो ए कॉमा भी नेगेटिव नेगेटिव था, दोनों ही कहां पे लाई करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। समझ आया? Yes, sir. चलिए, ये जैसे मैंने एग्जांपल दी, इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन। द पॉइंट ए एम एन लाइज इन द क्वाड्रेंट सेकंड, इन विच रीजन द पॉइंट बी एन एम लाइज। ये सेम क्वेश्चन अभी मैंने जो बताया, राइट? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वाड्रेंट 4। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स -1 1 एंड 1 -1। कौन से पॉइंट्स इसमें ट्रू हैं ये बताना है। ठीक है, it crosses the x-axis only, it crosses the y-axis only, crosses the y-axis on its positive side, passes through the origin, crosses the x and y-axis on their negative side. तो इट इज वेरी सिंपल टू प्लॉट दिस यार। ये देखो मिरर इमेजेस पॉइंट है, ये पॉइंट अबाउट ओरिजिन मिरर इमेज दिख जाता है आपको, ये प्रैक्टिस के साथ थोड़ा सा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस, you can just consider this as like this, x-axis, y-axis, this is origin, and if you'll try to plot this point here, this point A and this point B, let it be, तो A point को अगर plot करने की कोशिश करोगे, this is -1 1, यानी x-axis -1 and this is 1, it will come somewhat here, and इसी तरह ये इंटरचेंज हो गए, तो ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव 1 y नेगेटिव 1, तो ये कहाँ प्लॉट होगा? समवॉट हियर। तो ये इसका मिरर इमेज पॉइंट है, ए का मिरर इमेज पॉइंट है। किसके अबाउट? यार ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो पॉइंट कौन सा यहाँ पे? दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, crosses y axis on its positive side, not correct, passes through the origin, correct, crosses the x and y axis on their negative side, not correct। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी पार्ट। ठीक है, इस तरह आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा समझना है। चलिए नाउ ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस, लेंदी इन द सेंस थोड़ा सा आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन शोन हियर। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन? A, B, Yes, C, sir. and D. In the figure, the horizontal and vertical lines divide the square ABCD
into 16 equal squares as shown, what is the area of the shaded region? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो एक बार. कर रहे हो श्रेया? Yes, sir. Answer first. हाँ जी, आया नहीं आंसर? अच्छा श्रेया, कल मॉर्निंग है क्लास, पता है आपको? So 7. हाँ, आंसर है 7. गुड यार. ठीक है, वही आपने 2 ट्राइंगल्स कन्वर्ट कर लिए, 2 ट्राइंगल्स sir. करके किया ना, Yes, sir. है ना? तो नाउ यू अंडरस्टैंड ना कि इसका ऑल्टीट्यूड दिस इज 1 एंड इसका ऑल्टीट्यूड दिस इज बेसिकली 3, है ना? और बेस दोनों का कॉमन है, दैट इज 4, राइट? तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया कितना आ जाएगा? दैट इज हाफ इंटू 1 इंटू 4 एंड इसका एरिया कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 4 इंटू 3, तो ये 6 बन जाएगा. नहीं, क्या गलती की मैंने? सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसे नहीं कर पाएंगे यार. सॉरी, दिस इज नॉट 1 ना, ये जो ऑल्टीट्यूड है दिस इज नॉट 1, दिस इज बेसिकली हाफ. ये डायगोनल्स बन गए ना इसके, ये डायगोनल्स बन गए. Half तो into इसको base into height. हम्म So half into base into height. हाँ, हाफ करके आएगा ना, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा? हाफ इंटू 4, तो ये बन जाएगा 1. 1 प्लस 6 इज 7. ठीक है, दिस इज आंसर. ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कल आपकी मॉर्निंग है क्लास, यू हैव द आइडिया? So morning कितने बजे? वैसे तो देखो, टाइम जो मैंने विशाल सर के साथ डिसाइड किया था दैट वाज 9 o'clock, 9 to 11. बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आप इससे जल्दी लगा सकते हो, जैसे 8 o'clock लगा सकते हो? Okay, sir, no problem. 8 o'clock लगा लोगे? ठीक है, चलो मैं फिर विशाल सर को एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, वो 8 बजे का टाइम डाल देंगे सुबह. ठीक है, Okay, sir. चलिए ये देखो क्वेश्चन, करो ट्राई.
The question is not visible. हाँ जी, Question is not visible, sir. question is not visible. नहीं दिख रहा क्वेश्चन अभी? Just a second. अभी दिख रहा है श्रेया? Yes, sir. चलो करो सॉल्व। Watch it. हाँ जी, आया आंसर? चलो जल्दी से मार्क कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, नाउ यू नो कि इसको हमें कैसे करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो मैं इसको ये एक दिस इज द फर्स्ट शेप एंड देन आई विल डिवाइड इट हियर एंड आई विल टेक इट इनटू 3 शेप्स, राइट? दिस इज द सेकंड शेप, दिस इज द थर्ड शेप, राइट? तो मेरे को इस फर्स्ट शेप को सॉल्व करने के लिए देखो दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट मेरे पास मिसिंग है। से इसको मैं पी मार्क कर लेता हूँ एंड पी के कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो श्रेया? ये देखो एक्स एक्सिस अगर मेरे को बताना है तो पॉइंट बी सी एंड पी, एक्स 0 से एक डिस्टेंस पर है तो दिस इज 4 एंड फॉर y एक्सिस आई कैन टेक कंसिडर h कि y 0 से y डिस्टेंस h और p बराबर है तो दिस इज 4 3, ये पॉइंट आ गया। एंड अब मेरे को एक पॉइंट ये चाहिए, से इसको मैं q ले लेता हूँ
एंड इसको अगर मैं कंसिडर करूंगा तो d के साथ इसको और e के साथ कंसिडर कर सकता हूँ. दिस इज 7 एंड देन फॉर y आई कैन अगेन कंसिडर इट विद h p एंड दिस विल बी 3. तो ये मेरे पास आ गए. तो ये कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता लग गए. अब सबसे पहले मेरे को एरिया निकालना है ए बी पी एंड एच का. ए बी पी एच का दैट इज वी कैन से बीपी इंटू एच पी. राइट. तो बीपी कितना है? बीपी इज चेंज इन वाई फ्रॉम पी टू बी. चेंज इन वाई दैट इज 7 minus 3. दिस इज 7 minus 3 and HP is change in X from H to P, change in X that is 4 minus 2. ठीक है. 4 into 2 this becomes 8. ठीक है जी. This becomes 8. Similarly now we'll calculate C, D, Q and P. तो यहाँ पे you just need to say BD into DQ. ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो BD is change in X from B to D. This becomes 7 minus 4. ये डिस्टेंस की बात हो रही है. दिस डिस्टेंस एंड देन दिस डिस्टेंस दैट इज चेंज इन y from Q to D that is 5 minus 3. This becomes 3 into 2. This becomes 6. Similarly third के लिए that is P, no sorry not P, this point is G, Q, E and F. राइट. तो इसके लिए you'll calculate हमें चाहिए PF into GQ. PF is 3 minus 0 that is 3 into GQ that is 7 minus 6 that is 1. तो ये आ गया 3. राइट. तो टोटल is 8 plus 6 plus 3 that is 17. क्लियर हुआ श्रेया? इजी है क्वेश्चंस. इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा. चलिए. दिख रहा है क्वेश्चन? 9th क्वेश्चन दिख रहा है? श्रेया यू देयर? हाँ जी. यू लेफ्ट. अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन दिख गया आपको? ये मैं डिस्कस कर रहा था तो थे आप या यू लेफ्ट? तो थी सर. ठीक सर. हो गया ना? क्लियर है ये? चलिए. यस सर. ये क्वेश्चन ट्राई करो 9th.
चलो 30 सेकेंड्स और हैं, ट्राई करो एक बार। इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ जी, लग रहा है पता कुछ। चलो लेट मी सॉल्व दिस। विजिबल है श्रेया? Yes, sir. ओके चलिए, तो बेसिकली इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन शोन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई। इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है यार आपसे, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको लेंथ्स पता होनी चाहिए यार। अगर आपको ईडी की लेंथ पता हो तो आप इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो। अगर आपको ईसी की लेंथ पता हो देन अगेन वी कैन टॉक अबाउट दीज कोऑर्डिनेट्स। अब मेरे को एक चीज तो पता है कि यार देखो बी, सी और ई ये इक्विडिस्टेंट हैं वाई एक्सिस से, राइट। तो आई कैन से कि यार इसके कोऑर्डिनेट्स में एक्स तो 6 होगा और सी के कोऑर्डिनेट्स में भी एक्स तो क्या होगा 6 होगा, दैट इज फॉर श्योर। और इसके कोऑर्डिनेट्स 6 0 हो जाएंगे। इस केस में हमें वाई नहीं पता, ठीक है जी। अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इस ईसी लेंथ को फाइंड करना है। अगर मेरे को ईसी लेंथ मिल जाए, लेंथ ऑफ ईसी, तो मेरे को इसका वाई एक्सिस पता लग जाएगा। बेसिकली मेरे को इस पॉइंट से ये लेंथ फाइंड करनी है, ये लेंथ, ठीक है। ये लेंथ मेरे को फाइंड करनी है, दैट इज द कोऑर्डिनेट मिसिंग फॉर मी, राइट। दिस इज से इसको हम वाई बोल देते हैं या ई वाई बोल देते हैं, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो ईसी हमें फाइंड करना है, तो हमें ट्राइंगल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मेरे को सी के कोऑर्डिनेट पता लग गए और मेरे को ए के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो लेट मी सी दिस कि यार इस ट्राइंगल एबीसी में, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, विल मेक इट अगेन लेटर ऑन। अभी के लिए देखो, पहले तो मैं ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं, ट्राइंगल ए बी एंड सी। ध्यान से देखना, ट्राइंगल एबीसी, एक एंगल क्या है 8 डिग्री, दूसरा एंगल 90 डिग्री एंड तीसरा एंगल क्या आ जाएगा ऑब्वियसली 90 माइनस 8 डिग्री, ठीक है। तीनों का सम 180 है, तो ये एंगल 90 माइनस 8 डिग्री आ जाएगा। दूसरी चीज, एक पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा, अगर मैं आपसे इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी में बीसी लेंथ पूछूं, बीसी, कैन यू टेल मी बीसी लेंथ क्या आएगी? बीसी लेंथ, यार देखो दिस इज 6, सॉरी दिस इज 3 हेयर एंड दिस इज 0। ये लेंथ मेरे को चाहिए, किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में 0 से कहां मूव कर रहे हो? 3 तक, तो बीसी कितना आ जाएगा 3। एंड अगर इसी ट्राइंगल में मैं आपसे एसी लेंथ पूछूं, एसी, तो यू कैन से आपने 0 से कहां तक मूव किया? आपने पॉइंट ए पे एक्स एक्सिस पे 0 पे थे और सी पे जाके एक्स एक्सिस 6 पे चले गए, तो एसी लेंथ कितनी आ गई? दैट इज 6, दैट इज फॉर श्योर। नाउ नाउ लेट अस कंसिडर ट्राइंगल, let us consider triangle, sorry, triangle this DE and C,
डी ई एंड सी। तो पहले तो एंगल्स देख लेते हैं यार। एंगल्स मेरे पास कौन कौन से हैं? ए डिग्री, 90 डिग्री एंड ए माइनस 90 डिग्री, सॉरी 90 माइनस ए डिग्री। अगेन एंगल सेम है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब इस केस में देखो ए बी सी में ए के ऑपोजिट एंगल कौन, ए के ऑपोजिट लेंथ कौन सी थी? बीसी थी, राइट? तो ए के ऑपोजिट हमारे डीईसी ट्रायंगल में ए के ऑपोजिट लेंथ कौन सी है? डीसी है। तो बीसी के कंपैरेटिवली मैं डीसी को निकालूंगा। डीसी कैसे निकलेगा? देखो एक्स एक्सिस में आप 2 से मूव करके कहां पे गए? 6 पे गए। 2 से मूव करके कहां पे गए? 6 पे गए। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? 6 माइनस 2 दैट इज 4। दिस विल बी 4 हियर, राइट? अब मेरे को चाहिए AC। AC बेसिकली इट वाज लेंथ ऑपोजिट टू एंगल 90 माइनस ए। AC कौन सी लेंथ थी? AC लेंथ थी ऑपोजिट टू एंगल A 90 माइनस ए। दिस एंगल इज 90 माइनस ए। दिस एंगल इज 90 माइनस ए। तो इसकी ऑपोजिट लेंथ थी AC। और हमारे दूसरे ट्राइंगल में एंगल कौन सा है? 90 माइनस ए। 90 माइनस ए ये लेंथ, ये एंगल है, और इसकी ऑपोजिट लेंथ कौन सी है? दैट इज EC। और EC ही तो हमें फाइंड करनी है। दिस इज नॉट नोन। अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करो, ABC को और DEC को, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEC आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि तीनों के एंगल्स सेम हैं। तीनों के एंगल्स A90 90 माइनस ए, A90 90 माइनस ए सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो रेशियो ऑफ लेंथ्स सेम होंगी, बट ध्यान बहुत रखना है यार कि कौन सी लेंथ की आप रेशियो ले रहे हो। एंगल्स के अकॉर्डिंगली आपको देखना है। ए के ऑपोजिट एंगल, ए एंगल के ऑपोजिट लेंथ इस केस में कौन सी है? BC। और DEC ट्राइंगल में ए के ऑपोजिट DC विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ 90 माइनस ए के ऑपोजिट, 90 माइनस ए के ऑपोजिट, दिस इज 90 माइनस ए, दिस इज 90 माइनस ए। 90 माइनस ए के ऑपोजिट ABC ट्राइंगल में लेंथ कौन सी है? AC एंड इस केस में EC। तो यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको चाहिए EC, तो EC क्या आ जाएगा? दैट इज AC इंटू DC बाय BC। AC is what? 6 into 4 by 3. This becomes 8. This becomes 8. Right? तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 6, 8. E part is the answer. समझ आ रहा है श्रेया? हाँ जी श्रेया, समझ आया? Yes, sir. So this is basically कॉम्बिनेशन। आपने ज्योमेट्री का जो सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट देखा था वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है सिंपली। चलिए इसमें दिस इज अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्राई करो। जस्ट गिविंग यू 1 मिनट्स टाइम, ट्राई करो एक बार।
हाँ जी, आया आंसर? श्रेया? क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? इन द टू फिगर्स शोन लाइन एल रिप्रेजेंट्स द फंक्शन एफ एंड लाइन एम रिप्रेजेंट्स द फंक्शन जी। ठीक है जी। तो आपको ये फंक्शंस क्रिएट करने हैं, बेसिकली आपको ये फंक्शंस के बीच में वैल्यू पुट कर रहा है। तो आपको इसका इक्वेशन क्रिएट करना है एंड आपको इसका इक्वेशन क्रिएट करना है। ठीक है, दिस इज फंक्शन एफ हियर एंड दिस इज फंक्शन जी हियर, राइट। तो फंक्शन जब आप क्रिएट करोगे तो उसमें वो बोल रहा है देन जो वेरिएबल आएगा उसको आप 10 पुट करो, तो उसका मैग्नीट्यूड इधर जी वाले वेरिएबल जी में, जी की जो इक्वेशन बनेगी उसमें जो वेरिएबल आएगा उसको 10 पुट करो, तो उसके मैग्नीट्यूड को देन यू हैव टू कंपेयर। तो आपको इक्वेशंस क्रिएट करना यहाँ पे आना चाहिए। वो कैसे आएगा यार? वो हमें कोऑर्डिनेट्स पता है और हमें इक्वेशन लिखनी आती है, तो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी नाउ। पहले तो स्लोप देख लेते हैं यार, कि अगर मैं आपको इसकी स्लोप पूछूं, एफ की फंक्शन एफ एक्स की स्लोप पूछूं मैं, तो आपके पास दो पॉइंट्स हैं यार, एक पॉइंट ये है एंड अनदर पॉइंट इज दिस। ठीक है, तो इसकी एम एफ की स्लोप में हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एम एफ की स्लोप कैसे निकलेगी? दैट इज y2 minus y1. So A is greater. A is greater. Right. That's correct. Yeah, sure. That's good. ठीक है, तो इक्वेशंस निकाल ली थी आपने? Yes. ठीक है, तो स्लोप आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्लोप इज नथिंग बट दैट इज 2 minus 0 by 0 minus minus 2. तो दिस बिकम्स 1। इसी तरह इसकी भी अगर आप स्लोप निकाल लोगे, दिस बिकम्स 1 minus 0 0 minus minus 1, अगेन इट इज 1। तो स्लोप सेम है दोनों की, राइट। बस कोऑर्डिनेट एक्सिस कट करने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे चलो, आपने एक्स उससे तो कर ही लिया इक्वेशन से, तो मैं आपको डायरेक्टली फिर दूसरा तरीका बताता हूँ ऑब्जर्वेशन से आप कैसे कर सकते थे। अगर इक्वेशंस, मैं पहले इक्वेशंस बनाने वाला था, नाउ आई नो कि आप इक्वेशंस बना चुके हो, तो लेट मी जस्ट टेल यू ब्रीफली के और ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकते हैं। देखो, अब अगर मैं इनको इकट्ठा प्लॉट करने की कोशिश करूं, कि अगर आप इस लाइन को इसी के साथ प्लॉट करो, तो यू अंडरस्टैंड कि अगर इफ दिस इज माय फंक्शन एफ हियर, if this is my function f, this point is minus 2 0, तो minus 1 0 कहीं यहाँ पे है, तो ये लाइन कुछ यहाँ पे जाएगी ऐसे। ठीक है जी, क्लियर है? ये दोनों पैरेलल लाइंस रहेंगी। पैरेलल लाइंस क्यों? क्योंकि दोनों की स्लोप बराबर है, पैरेलल लाइंस रहेंगी। तो आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था मेरे को बताओ कि जब मैं दोनों फंक्शंस में, दिस इज फंक्शन f एंड दिस इज -1 0, ये फंक्शन g, दोनों फंक्शंस में अगर मैं सपोज वैल्यू 10 पुट करता हूं, इफ आई पुट वैल्यू 10 इन बोथ द फंक्शंस, तो आपको बताना था कि ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है। तो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते थे यार, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते थे कि अगर इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस वन एंड इन दिस वन, तो यहां से वैल्यू ऑफ 10 पुट करोगे एंड दिस विल कम फॉर जी जब आप वैल्यू ऑफ 10 पुट करो। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ज्यादा वैल्यू किसकी है, दैट इज ऑफ एफ। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ, ये पॉइंट समझ आया ऑब्जर्वेशन का? नहीं सर, कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली। समझ नहीं आया? ये देखो ना, देखो इसमें क्या होता है कि अगर इसकी इक्वेशन आप क्रिएट करते हो, तो इसकी इक्वेशन आप कुछ इस तरह क्रिएट करोगे, y माइनस
सॉरी y इज इक्वल्स टू mx से प्लस b और समथिंग, राइट। तो स्लोप यहाँ पे 1 है, y, अब ये y बेसिकली क्या है, ये आपका फंक्शन बन जाता है कि इस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, और ये यहाँ पे से -2 आना था या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है ना, तो दिस विल बिकम योर +2। +2 बन जाएगा ना, ठीक है। ये आपका दिस कैन बी योर फंक्शन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसी तरह अगर आप जी को रिप्रेजेंट करते, ये आपका बन जाता x+1। ठीक है, अब आप x को समझा यहाँ सर। पे 10 डालोगे, तो ये आपका बन रहा है 12, और यहाँ पे जब आप 10 डालोगे x को, तो ये आपका बन रहा है 11 बेसिकली, राइट। तो फिर आपने कहा f(x) इज ग्रेटर या f10 इज ग्रेटर, राइट। मैं आपको ऑब्जर्वेशन से क्या दिखा रहा था कि अगर आप इन दोनों लाइंस को इमेजिन कर पाते कि ये f(x) है, दिस इज द लाइन ऑफ f एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन g, तो बेसिकली ये फंक्शन है क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ y ओनली। ये आपको समझना है, इक्वेशन में जब आप ऐसे लिखते हो, दिस इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर y, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे इस तरह से जब आप कोई फंक्शन लिखते हो तो इसमें इसमें x या f जो है, f रिप्रेजेंट्स योर डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, एंड x रिप्रेजेंट्स योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो x की जब भी वो वैल्यू पुट करने के लिए बोलेगा, वो x की वैल्यू पुट करने के लिए बोलेगा, राइट। तो ऑब्जर्वेशन से हमें यहाँ पे दिख जाता है कि यार क्योंकि स्लोप दोनों की बराबर है, दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये फंक्शन f फंक्शन जो है, दिस विल ऑलवेज हैव ग्रेटर वैल्यू देन g फंक्शन। कोई भी वैल्यू x की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये फंक्शन ज्यादा मैग्नीट्यूड का रहेगा। दिस इज व्हाट आई हैव शोन यू हियर, कि अगर आप 10 वैल्यू पुट करते हो, इनफैक्ट कोई भी वैल्यू वो बोल देता, अगर वो सपोज 5 बोल देता, फिर भी आपकी वैल्यू किसकी ज्यादा रहती, f की ज्यादा रहती, अगर वो 5 भी बोल देता तो। ठीक है, तो यहां से आप कंपेयर करना चाहते हो, समझ आ रहा है थोड़ा सा, ये लाइन से यस ग्राफ सर। से कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। ओके चलो, दैट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों मिला के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको अभी दिखाए काफी सारे क्वेश्चंस। ज्योमेट्री का पार्ट आप कर चुके हो, जो मैंने आपको पीपीटी भी भेजी थी, एंड ये मैं आपको एक पूरी बुक भेजूंगा, इसके अंदर भी ज्योमेट्री रहेगी, ऑलमोस्ट 99% सिमिलर है, बस कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेंगे। ठीक है, चलिए अभी 15-20 मिनट और हैं अभी, लेट्स नॉट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक। मैं आपको कल वाले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट टेक यू टू दिस वन। ओके चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कल आपने किए थे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, उसके बाद किए तो नहीं होंगे, टाइम नहीं मिला होगा, क्या किए हैं? नो सर। नहीं किए ना, तो लेट मी जस्ट शो यू 1 और 2 क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द बोथ सर्कल्स हैव रेडियस 6 एंड sorry, both circles have radius 6, O and P are their centers, O and P are their centers, what is the area of shaded region, what is the area of shaded region? चलो एक मिनट का टाइम पहले एक बार ट्राई कर लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो क्या चीज कर सकते हो।
चलो जस्ट टू हेल्प यू मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शंस आपको करके दे देता हूँ, फिर एक बार ट्राई करना. लेट मी जस्ट गिव यू सम कंस्ट्रक्शंस. बेसिकली हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम अपने एरियाज, जो हमें एरियाज पता होते हैं, हम उसमें इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. सर्कल दिख रहा है आपको एंड सर्कल का कुछ पार्ट शेड किया हुआ है, तो पहले दिमाग में आ जाता है कि यार सेक्टर का एरिया निकालना हो सकता है. एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई सर्कल है, उसके किसी सेक्टर का एरिया निकालना है, उसके किसी सेक्टर का एरिया निकालना है, तो ये एंगल थीटा अगर आपको पता है तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, दैट इज थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया. यू रिमेंबर दिस, है ना? तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको याद रखना है, दैट इज थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. एक चीज तो ये हमें याद है, राइट? अब सेक्टर्स यहाँ पे बनाने के लिए देखो, पहले फॉर एग्जांपल आप इस सर्कल को ऑब्जर्व करना विद सेंटर ओ. इस सर्कल को ऑब्जर्व करो एंड इस सर्कल का एक सेक्टर मैं आपको दिखाता हूं. ये सेक्टर आपको दिखेगा यहां से. इफ आई ड्रॉ दिस एंड इफ आई ड्रॉ दिस, तो ये सेक्टर दिख रहा है, ये सेक्टर. श्रेया, नो सर. ये अभी फिगर दिख नहीं रही आपको? नो सर. एक मिनट, लेट मी शेयर इट अगेन. अभी बताना जब दिखना स्टार्ट होगा. क्वेश्चन दिख रहा है वैसे आपको? सर अभी ब्लैंक है. अभी ब्लैंक है, एक मिनट रुको फिर. सर विजिबल है. विजिबल है ना? ये जो रेड मार्किंग की है मैंने, दिख रहा है आपको? यस सर. ठीक है, तो ये बेसिकली एक सेक्टर आ गया. कौन सा सेक्टर, किस सर्कल का सेक्टर आ गया यार? सेंटर ओ वाला. इस सर्कल का सेक्टर दिख रहा है आपको, ठीक है जी. इसी तरह इस सर्कल का एक ये भी सेक्टर बन सकता था कि अगर मैं इस तरफ भी एक सेक्टर बनाने की कोशिश करूं, तो ये भी एक सेक्टर है इसका, इसी सर्कल का. क्लियर है? एंड नाउ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज कि यार इस सर्कल के विद सेंटर पी, इस सर्कल के भी सेक्टर बनेंगे. कैसे? यार इस सर्कल का सेक्टर यहाँ इस कर्व से बनेगा, इस कर्व से बनेगा by this line and by joining this line. Similarly जब मैं इसको इधर ज्वाइन करूंगा, इधर ज्वाइन करूंगा एंड दिस इज द सेक्टर, दिस इज द सेक्टर. क्लियर हुआ? ये इस सर्कल का सेक्टर है. सर एक्चुअली रेड मार्किंग ही दिख रहा है सिर्फ. ब्लू दिखेगा अभी. आई थिंक वो स्लो चलता है, थोड़ा बाद दिखना स्टार्ट होता है आपको. दिखा तो बताना, राइट? फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं. दिख रहा है सर. विजिबल है? यस सर. ओके. तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ये सारा एरिया कैलकुलेट करना है. तो आपके लिए सपोज मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ. दिस इज से एरिया ए, दिस इज से एरिया बी, दिस इज से एरिया, लेट दिस होल एरिया बी. ये लाइन छोड़ देते हैं बीच में, ये नहीं चाहिए हमें.
this is area B, this is area C, this is D, E and F. ठीक है, तो ये आपको टोटल एरिया ये वाला सारा चाहिए. राइट, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, ये आपको कैलकुलेट करना है टोटल है. अब हम देखते हैं हमें क्या क्या नजर आ रहा है. कैन आई से कि यार ये जो लेंथ्स आपको O से लेके लेट दिस पॉइंट बी A एंड लेट दिस पॉइंट बी B हियर. तो कैन आई से कि यार OA is equals to AP is equals to OB is equals to BP, ये सारे किसके बराबर हैं, रेडियस के बराबर हैं, तो सारी लाइंस इक्वल हैं. ठीक है जी. एंड ऑब्वियसली OP भी इसके बराबर है एंड ये किसके बराबर है, OP के भी बराबर है. तो हमें ये OAP, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ये दोनों आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. ये समझ आया? यस सर. ठीक है, तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, तो हमें इन दोनों का भी एरिया निकालना आता है. राइट, तो पहले इन्हीं का एरिया निकाल लेते हैं. तो इसका एरिया ऑब्वियसली दोनों का सेम होगा, तो किसी एक का भी एरिया, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको याद कराया था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये दिस विल बिकम √3 इंटू रेडियस. रेडियस कितना दिया हुआ है, 6. ये जो एक टर्म हमें इंपॉर्टेंट चाहिए थी वो उसने दे दी, दैट इज 6 इंटू 6 स्क्वायर, दैट इज 36/4 एंड दिस बिकम्स 9√3. ठीक है, दिस विल गो फॉर 9√3. ये एरिया आ गया. अब ये एरिया क्या है, ये बेसिकली B है या D है. तो B इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू 9√3 आ गया मेरे पास. ये क्लियर हो गया. देन और मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं यार, सेक्टर्स कैलकुलेट कर सकता हूं. अब देखो सेक्टर कौन कौन से सेक्टर्स हैं, A प्लस B एक सेक्टर बन सकता है, या फिर D प्लस या E, ये दोनों कौन से सर्कल के सेक्टर हैं, विद सर्कल विद सेंटर P. और क्या बन सकता है, B प्लस C एक सेक्टर बन सकता है, D प्लस F एक सेक्टर बन सकता है. तो ये चारों सेक्टर्स बन सकते हैं. ठीक है, रेड वाले एंड ब्लू वाले सेक्टर्स आप कंसिडर कर लिए, 4 सेक्टर्स है आपके पास. ऑब्वियसली सारे इक्वल रहेंगे, क्यों, क्योंकि आर्क्स सेम है, ये लेंथ सबकी सेम लेंथ है, दैट इज 6. एंगल सबका सेम बन रहा है, दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो यू नो कि ये सारे एंगल्स किसके बराबर रहेंगे, 60 डिग्री के बराबर रहेंगे. राइट, ठीक है. तो आपका यहाँ पे सेक्टर का एरिया थीटा, दैट इज 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई r square, that is 6 square, ये बन जाएगा. and when you'll solve this comes out to be, this becomes 36 and it will be cancelled with this one 36. तो ये आपके पास 6 पाई के बराबर बन जाएगा. this will become equal to 6 पाई. तो यहाँ पे सभी वैल्यूज 6 पाई के बराबर बन जाएंगी. ये समझ आया? यस सर. ठीक है. अब आपको बेसिकली सारे सेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हो तो काफी ओवरलैपिंग एरियाज मिलते हैं आपको. राइट, कि अगर मैं A प्लस B, ये A प्लस B और B प्लस C दोनों को ऐड कर दूं तो इसमें B 2 बार आ रहा है. राइट, तो मेरे को एक B माइनस करना पड़ेगा, और B मेरे को पता क्या है, दैट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. राइट, तो आपको यहां तक पहुंचने के लिए करना क्या है, आप इन चारों को ऐड करो एंड देन यू विल रिड्यूस इट. अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा है, आई विल जस्ट गो टू द सॉल्यूशन. मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं. सी दिस. ठीक है, ये हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया. B दिस इज आल्सो इक्वल टू D, और ये सारे हमने सेक्टर्स कैलकुलेट कर लिए. ठीक है, तो जब मैंने सारे सेक्टर्स को ऐड किया, दिस बिकम्स 24 पाई, बट इसमें टर्म्स काफी सारी रिपीट होंगी. जैसे B रिपीट हो रहा है,
देन डी रिपीट हो रहा है, राइट? राइट, तो ये टर्म्स आपकी रिपीट हो रही हैं, बी एंड डी। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड पे बी एंड डी माइनस कर देना है। तो देखो इधर से, या फिर आपने क्या किया, बी एंड डी जो एक्स्ट्रा है, एक बी एंड डी यहाँ पड़ा रहा, जो एक्स्ट्रा बी एंड डी है वो आप इधर ले गए एंड आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे इस तरह से, राइट? दिस इज 9√3, चलो दिस इज 9√3, राइट? तो जब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको यहाँ से फिर आंसर मिल गया, दिस बिकम्स 18√3। तो ये आपको इससे ज्यादा सॉल्व करना भी नहीं था, ऑप्शन डायरेक्टली दे रखा था। क्लियर हुआ श्रेया? यस सर। ठीक है, सो दिस इज द लेवल, दिस इज द टफेस्ट लेवल जहां तक क्वेश्चंस जीआरई में जा सकते हैं। तो वो आपकी काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन चेक करेगा, राइट? ठीक है, तो आपको ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, सारी प्रॉपर्टीज हो सकता है एक ही क्वेश्चन में आपको लगानी पड़ जाए। ठीक है, लेट्स जस्ट सी दिस लास्ट क्वेश्चन। इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, triangle ABC has vertices 0, -2, 0, 1, 4B, where B is less than 0. अब एक दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और दूसरी क्वांटिटी दी हुई है 6। बस आपको करना क्या है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का मैग्नीट्यूड निकालना है और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एरिया निकालने के लिए आपको इसको So प्लॉट करना question is पड़ेगा। not visible. ओके, लेट मी जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Let me know when it is visible. Yes sir. ठीक है, it is visible. No sir. सी, ये क्वेश्चन में क्या है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पॉइंट्स दे रखे हैं एंड देन यू हैव टू प्लॉट इट। तो आपको दिख रहा है कि यार x0 एंड x4, तो आपको Not visible sir. नॉट विजिबल। Not visible. एक मिनट वेट करता हूँ, लेट मी सी, एक बार दोबारा शेयर करता हूँ मेरे को। अभी बताना जब दिखेगा। दिखा? No sir. सर संडे को भी लेक्चर है? हाँ जी, लेक्चर है। हाँ सैटरडे संडे को रखा था लेक्चर, क्योंकि आई थिंक आपके ना 30, दिस इज द ओनली मंथ जब हम लेक्चर्स पूरे कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ को एक्सटेंड नहीं कर सकते, राइट? तो मैक्सिमम पॉसिबल डेज जो बन रहे थे वो सैटरडे संडे को कंसिडर करके ही बन रहे थे। तो आपकी कल भी मॉर्निंग में क्लास रहेगी, कल तो सुबह रखी है, जैसे परसों ऑनवर्ड्स फिर वही शाम का टाइम होगा 5:30 का। ओके सर। ठीक है, बस कल की क्लास मॉर्निंग विजिबल। में है, क्योंकि मेरे को ना कल जाना था कहीं बाहर, तो आई एम नॉट अवेलेबल ओके सर, द नहीं फुल डे। सर कल हमारे लेक्चर्स भी एक्चुअली। कल लेक्चर्स भी हैं? यस, आफ्टरनून। आफ्टरनून में है ना, तो मॉर्निंग में तो लगा लोगे हाँ क्लास 8 बजे ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो अभी दिखा ये स्क्रीन या नहीं? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? तो बेसिकली इट्स नथिंग मच, आपको बस ये वर्टिसेस प्लॉट करने दिख जाने चाहिए, है ना? ये क्या है, 0, 1, राइट? तो एक्स एक्सिस 0 एंड
1 एट y एक्सिस, एक पॉइंट आ गया 0 -2, 0 -2 कहीं यहाँ आ जाएगा, एंड देन 4b एंड b इज लेस देन 0, ये बोल रहा है b इज लेस देन 0, x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट b है और b लेस देन 0 है, यानी वो नेगेटिव में रहेगा, एंड दिस विल बी 4 अहेड, राइट। तो नेगेटिव में वो कहीं पे भी रह सकता है यार, नेगेटिव में लेट इट बी, मैंने उसको यहाँ पे कुछ इमेजिन कर लिया कि ये उसका कोऑर्डिनेट है, दिस इज से बी, राइट। और यहाँ से वो एक्स एक्सिस कितना दूर है, दिस इज 4 यूनिट्स, दिस इज 4 यूनिट्स। तो एक आपकी लाइन ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, एक लाइन आपकी इस तरह से ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, राइट। दिस इज द ट्राइंगल, राइट। तो आपका ये डिस्टेंस जो रहेगा दिस विल बी 3, ठीक है। ये कितना है, दिस इज 1 0, सॉरी 0 1, दिस इज 0 1 एंड दिस इज 0 -2, ठीक है। दो नीचे ये एक ऊपर, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 3, और ये दिस इज बेसिकली योर ऑल्टीट्यूड, तो ये हाइट कितनी आ गई 4। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कितना बन गया, दैट इज 6, राइट। तो ये भी क्वांटिटी कितनी दे रखी है 6, ये भी क्वांटिटी कितनी आ गई 6, तो आंसर क्या आएगा सी पार्ट, बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल, ठीक है। सॉल्यूशन दे रखा है आपको वैसे इस क्वेश्चन में, राइट, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, बाकी इसमें और भी कुछ क्वेश्चन हैं, बट काफी क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री यार, आपकी सिंपल ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला के काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बुक भेजूंगा, उसमें ज्योमेट्री के और भी काफी क्वेश्चंस होंगे, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कल मैं फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, लेट्स सी। परसेंटेज हमने इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट लेक्चर में, उसको रिवाइज करवा के फिर मैं देखता हूँ उसके रिलेटेड कोई टॉपिक कंटिन्यू करवाऊंगा आपको कल परसों, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल शेयर, थैंक यू। कल सुबह फिर 8 बजे ज्वाइन करेंगे, राइट। ओके सर, ओके, 8 बजे से 2 आवर्स सर, 8 to 11, ओ सॉरी 8 to 10, ओके सर, ओके, ठीक है। थैंक यू।